पार्वती अपने बेटे पीयूष और दो बेटियों रीना और काजल के साथ एक घर में रहती। प्राइवेट कंपनी में काम करता था। कंपनी के मालिक की बेटी किंजल को पीयूष से प्यार हो जाता है। पीयूष भी किंजल को प्यार करने लगा था और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली थी। रीना और काजल अपनी भाभी के आने पर काफी खुश थी। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ देर बाद भाभी, हम आपके लिए ये मसाला डोसा लाए हैं। वहाँ डोसे के स्टॉल पर काफी भीड़ लगी थी। भैया ने बताया था कि आपको ये काफी पसंद है। हाँ, खाइए ना भाभी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भला मैंने इतना महंगा ब्राइडल मेकअप करवाया, मैं ये नहीं खाऊंगी आज। इतनी घटिया ड्रेस पहनी है तुम दोनों ने। मेरी फ्रेंड्स देखेंगे तो क्या कहेंगी? और वैसे भी वो फोटोग्राफर हमारा फोटो शूट कर रहा है। चलो अब जाओ यहाँ से। वो दोनों चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। ससुराल जाने के बाद क्या हुआ? दोनों नंदे अपनी भाभी का रास्ता रोकते हुए कहती हैं, ये रास्ता रोकने की रस्म है भाभी, लाइए कोई गिफ्ट दीजिए। इतने अमीर घर की लड़की तुम्हारी भाभी बनकर आई है, ये क्या कम है? यही गिफ्ट है। ये क्या तरीका है बात करने का इनसे किंजल? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा आओ बहू, अंदर आओ। ऐसे किंजल की शादी को महीना भर हो गया, लेकिन अभी भी घर का सारा काम दोनों नंदे ही करती। ये क्या काजल, रीना, तुम दोनों रसोई में क्या कर रही हो? कल तुम्हारा पेपर है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। और तुम्हारी भाभी कहाँ है? माँ, वो भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आराम कर रही है कमरे में। किंजल की सास उसके कमरे में जाती है। मजे से बिस्तर पर लेटकर फोन देख रही थी और हंस रही थी। मेरी बेटियां वहां काम कर रही हैं और ये महारानी यहाँ आराम कर रही है। किंजल इसी तरह अपनी दोनों नंदों से काम करवाती रहती। फिर एक रोज, भाभी, आपकी शादी को महीना भर हो गया, लेकिन हमने आज तक तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाया। आज हमारे लिए भी कुछ बना दो ना। मैं अमीर घर की बेटी हूँ, मैंने आज तक अपने घर में एक चम्मच तक नहीं उठाया। वहाँ नौकर होते थे, लेकिन आज तुम चाहती हो कि मैं तुम गरीब नंदों के लिए इस गरीब रसोई में खाना बनाऊं? नो वे, ऐसा सपने में भी मत सोचना। अभी भी दोनों नंदों को ही खाना बनाना पड़ता और वो अपने भाई से झूठ बोल देती कि सारा खाना भाभी ने बनाया है ताकि उसे डांटना पड़े। पहले तो वो ये सब बाहर तक ही सीमित रखती थी, लेकिन अब वो घर पर भी अपनी सहेलियों के साथ यही सब करने लगी। घर पर भी तेज म्यूजिक चलाती और ड्रिंक करती। अरे रीना, अपनी भाभी को बोल म्यूजिक कम करे, मेरा सर दर्द हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरे सर की नस ही फट जाए। रीना अपनी भाभी के कमरे में जाती है और म्यूजिक का बटन बंद कर देती है। ये देख किंजल उस पर चिल्लाने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! भाभी, ये सब क्या है? आप घर में शराब पी रही हैं? ये हमारा घर है, कोई नाइट क्लब नहीं। अबे तू दो कौड़ी की लड़की, मुझे ये सब सिखाएगी? ये कहकर किंजल रीना को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तुम गरीब इसी लायक हो, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, अपने भाई को ये सब बताना नहीं। अगर हमारे बीच झगड़ा हुआ और मैं उसे छोड़कर चली गई ना, तो वो पागल हो जाएगा मेरे बिना। रीना किसी को कुछ नहीं बताती। इसका फायदा उठाते हुए अब किंजल का अत्याचार अपनी नंदों पर और भी बढ़ने लगा। मुझे ये नहीं खाना, ये बेकार से दाल चावल। मेरा बिरयानी खाने का मन है, जाओ मेरे लिए बिरयानी बना कर लाओ। भाभी, हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। बहू, ये क्या तरीका है अपनी नंदों से बात करने का? जो काम और फर्ज तुम्हारे इस घर में, उसे ये दोनों कर रही हैं, फिर भी तुम इन्हीं को ये सब बोल रही हो। बुढ़िया, तुम तो चुप ही रहो। वैसे भी तुम्हारा पैर कब्र में लटक रहा है। तुम सब की सब ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम सबकी कमजोरी यानी कि पीयूष मेरे कब्जे में है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, जैसा मैं कहूंगी वो वैसा ही करेगा। तभी पीयूष वहां आ जाता है और किंजल को जोरदार थप्पड़ मारता है। पीयूष, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? ये काम तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी माँ और मेरी बहन के साथ ये सब करते हुए? है मेरी ही गलती थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली और ये उम्मीद लगाई कि शादी के बाद तुम मेरी दोनों बहनों और माँ का बड़ा ध्यान रखोगी। चलो चलो चलो, अब निकलो मेरे घर से। अब से तुम यहाँ नहीं रहोगी। नहीं बेटा, उसे मत निकाल। हाँ भैया, भाभी को मत निकालो, उनको माफ कर दो भैया। अपनी सास और दोनों नंदों की अच्छाई देख अब किंजल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए उन सब से माफी मांगती है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। आप माफी मत मांगिए भाभी, जो हुआ उसे हम सब भूल जाते हैं। इसके बाद वो सब पुरानी बातें भूल जाते हैं और किंजल को माफ कर देते हैं। अब किंजल भी उस घर में एक आदर्श बहू की तरह रहने लगती है।
और घर के सारे काम भी करने लगती है। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।